एक बार की बात है, कबीर जी की पुत्री कमाली का विवाह तय हो गया। कबीर जी जुलाहा थे। वे सारा दिन कपड़ा बुना करते, संध्या होते ही अपने आसन पर बैठकर प्रभु ध्यान में मस्त हो जाते। अक्सर गांव वाले उन्हें देखकर आपस में बातें किया करते कि कबीर तो सारा सारा दिन प्रभु भक्ति में लीन रहता है, उसे अपनी पुत्री के विवाह की कोई चिंता ही नहीं। पता नहीं कबीर बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का बंदोबस्त भी नहीं किया। दूसरी तरफ लड़के वालों के कानों में भी यह खबर पहुंचा दी कि कबीर ने विवाह की तैयारी अभी तक शुरू ही नहीं की, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन ही शेष बचे थे। कबीर जी की माता को जब पता चला कि उनके पुत्र के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वे रोते रोते कबीर के पास आई और बोली, बेटा तुम सारा सारा दिन राम राम ही करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे जिससे अपनी बेटी का विवाह तो संपन्न हो सके। कबीर जी ने कहा, माँ मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और कुछ समय जो मिलता है मैं प्रभु भक्ति में लगा देता हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा तू सिर्फ काम में मन लगाया कर ताकि विवाह के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। कबीर जी ने कहा, हर वक्त कामकाज करता रहूं और निरंकार को भूल जाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जिस प्रभु की याद में जुड़ा हूँ, जिसका सिमरन करता हूँ, क्या उसे मेरे बच्चों की चिंता नहीं है? तब माता बोली, बेटा जब भी मैं तुम्हें काम में ज्यादा ध्यान लगाने को कहती हूँ, तुम हमेशा यही कह देते हो, मेरा प्रभु सारे काम करेगा। भला ऐसा होता है क्या कि प्रभु खुद किसी के घर काम करते हो? तब माता ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन ही बचे हैं, ना घर में पैसा है और ना ही बच्चों के पास अच्छे कपड़े। अब बता तेरा भगवान क्या कर लेगा? उसी समय माता अपने कमरे से एक खद्दर का थान ले आई और बोली, ये थान मैंने तेरे से छुपा कर रखा हुआ था, नहीं तो तूने किसी साधु संत को सारा थान ही दान में दे देना था। इसलिए अब तुम ये थान बाजार में ले जाकर बेचो और उससे जो कुछ पैसे मिलेंगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े सिलवा लो। इतिहास में दर्ज है कि कबीर जी अपने माता के कहे अनुसार खद्दर के थान को बाजार में बेचने निकल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। कबीर जी से ही कबीर जी के घर का पता पूछने लगा। तब कबीर जी ने कहा, कहो क्या काम है? तो उसने कहा, मुझे कपड़ों की जरूरत है। सुना है कबीर बड़ा रहम दिल और दानी है, मैं उसके घर से कुछ कपड़ा ले आऊंगा। कबीर जी ने सोचा, अगर ये साधु मेरे घर गया तो कहीं मेरी माता कुछ अपशब्द ना बोल दे। सो उन्होंने अपने थान में से ही कुछ कपड़ा काटकर साधु को दे दिया। तब वे साधु कहने लगा, इतने से कपड़े से मेरा क्या बनेगा? मुझे तो तुम कबीर जी का घर बता दो, क्योंकि मुझे ज्यादा कपड़ा चाहिए। कबीर जी ने पूछा, आपको कितना चाहिए? तब साधु ने उत्तर दिया, सारा थान ही काफी होगा। कबीर जी ने एक पल भी न सोचा और सारा का सारा थान उस साधु के हाथ में दे दिया। उन्होंने साधु को सारा थान तो दे दिया, पर रास्ते में सोचने लगे, अब मैं घर जाकर माता को क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कबीर जी ने तब विचार बनाया कि वे घर ही नहीं जाएंगे। इस प्रकार कबीर जी गंगा के किनारे राम नाम में लीन होकर प्रभु के आगे विनती करने लगे, हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तेरे पर भरोसा रखने की बातें लोगों से कही हैं कि जो प्रभु पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है, पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में प्रभु आप सहायक हों। दूसरी तरफ कबीर जी की बेटी के विवाह का दिन भी आ गया। सुबह का समय था। कबीर की माता बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया, दूसरी तरफ माता अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई माँ जब बाहर आई तो देखा कि उनका पुत्र कबीर बैलगाड़ी पर विवाह के लिए ढेर सा सामान लाद कर खड़ा था।
माँ हैरान होकर पूछने लगी, बेटा ये सारा सामान कहाँ से लाए हो? कबीर जी ने कहा, माँ तूने जो खद्दर का थान मुझे दिया था वह मैंने एक रईस व्यक्ति को बहुत महंगे दाम में बेच दिया और उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े खरीद कर लाया हूँ और अपने लिए भी नई पोशाक लाया हूँ। तब माता हैरान होकर सोचने लगी, मेरे कबीर के पास बादशाहों वाले कपड़े, जरूर किसी से कर्जा लिया होगा। उन्होंने कबीर से पूछा, हमने सारी जिंदगी खद्दर ही तो बेचा है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए, सिर्फ एक थान बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? इस पर कबीर जी बोले, माँ तू शक न कर, तूने जो प्यार से खद्दर बुना था वह बहुत महंगे दाम में बिका है, यकीन कर। इतना कहकर कबीर जी ने सारा सामान अपने घर में रख दिया। कहते हैं कुछ समय बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े शाही ढंग से उनका स्वागत किया गया, उन्हें किसी वस्तु की कमी ना होने दी। पूरा गांव विवाह के अवसर पर कबीर के घर पहुंच गया, पर कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ कबीर जी की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो वे बड़े हैरान हो गए, आपस में बातें करने लगे, आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी, इतना दान दहेज, ढेरों पकवान, कबीर जी ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह सभी लोगों में उनकी प्रशंसा होने लगी। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके जूठे बर्तन खुद कबीर जी अपने हाथ से उठाकर एक स्थान पर रखते जा रहे थे। कबीर जी को ऐसा करते देखकर उनकी माता ने उनकी बांह पकड़कर कहा, तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। पर कबीर जी ने कहा, माँ आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब माँ ने कहा, बेटा आज तो मुझे बहुत बदला बदला नजर आ रहा है। और शाम होने पर कबीर जी ने अपनी पुत्री की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से फारिग होकर वे अपने आसन पर जा बैठे। कहते हैं तब माता ने आकर पूछा, बेटा मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तुमने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाकें, इतना बढ़िया भोजन, इतना शानदार बंदोबस्त देखकर पड़ोसी और सगे संबंधी सब हैरान हैं कि इतना शाही इंतजाम आखिर कबीर ने कैसे किया। तब कबीर जी कहने लगे, माँ अब मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सारी रात माता यह सोचकर चिंतित थी कि उनका पुत्र कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले तो उसने आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे हैं, और अचानक मेरा पुत्र इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह की सोचें सोचते सोचते जब दिन निकला तो माता कबीर के कमरे में फिर से आई और अपने पुत्र को वहां ना पाकर ढूंढने लगी, पर कबीर जी का कोई अता पता ना था। तब माता ने सगे संबंधियों से कबीर के बारे में पूछा तो वे बोले, तुम रात को कबीर के साथ काफी बहस कर रही थी, हो सकता है वो कहीं नाराज होकर चला गया हो। तब माता को याद आया कि अक्सर कबीर नाराज होकर गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माता गंगा नदी के पास जैसे ही पहुंची कि कबीर सिर झुकाकर वहां चुपचाप शांत मुद्रा में बैठे थे। माँ ने तब जोर से हिलाकर कहा, बेटा तुमने अपने बेटे का इतना शानदार विवाह किया और तू अब मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से आ गया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कि कबीर की बेटी का विवाह देखने योग्य था। सारे गांव में तेरा गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहाँ आकर बैठ गया। ऐसी बातें सुनकर कबीर जी हैरान होकर एकदम उठ खड़े हुए। पूछने लगे, माता मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर आया ही नहीं, तो कमाली का विवाह कैसे हो गया? माता हैरान होकर तब बोली, पुत्र सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा विवाह का सामान खुद खरीद कर लाए हो, शाही पोशाकें लाए हो, अपने हाथों से पुत्री का कन्यादान किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो?
माँ ने कहा, बेटा अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह कबीर जी अपनी माता की आज्ञा मानकर घर को चल पड़े। रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी, इतना दान दहेज और बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मजेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा, कहीं वे सब ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, तो वे जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। कबीर जी सोचने लगे, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा रूप धारण करके सारा काम कर गया। कबीर ने माता से कहा, माँ मुझ पर यकीन कर, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने जो खद्दर का थान बेचने के लिए मुझे बाजार भेजा था वह तो मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उसे दे दिया। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो फिर मैं किस मुंह से घर आता। बेटी के ससुराल वाले मुझसे सवाल करते कि पिता होने के नाते अपना फर्ज भी ना निभा सका। तब माँ ने कहा, याद कर पुत्र, जब तू कल बारातियों के जूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं? इतना सुनकर कबीर जी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्हें सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर आया था। फिर वे सोचने लगे कि वो परमात्मा इतना दयालु है जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बनकर अपने भगत के घर खुद काम करके जाता है, इस तरह अपने सेवकों की रक्षा करता है। कहते हैं तब माँ ने पूछा, बेटा अगर वो तू नहीं था तो वो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संवार गया? कबीर जी ने कहा, माँ तो अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहा करती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बनाकर सारे काम कर गया। इतने वचन सुनकर तब माता ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। ये कहकर माता की आंखें आंसुओं से भर गई। इस साखी से यह पता चलता है कि जो इंसान निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करता है फिर प्रभु ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।